48 तियाँ 144। अब 144 क्या होगा, यही एलसीएम हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विकास लर्निंग। तो आज की इस वीडियो में हम एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखेंगे, यानी कि लासपा और मासपा हम कैसे निकालते हैं, ये दोनों ही चीज़ इस वीडियो में हम जानेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम समझते हैं एलसीएम कैसे निकालते हैं, यानी कि लासपा कैसे निकालते हैं। ठीक, जैसे हमारा क्वेश्चन है 18, 12, 24 व 16 का एलसीएम निकालें। एलसीएम को इंग्लिश में कहते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, हिंदी में इसको कहते हैं लघुत्तम समापवर्तक। अब जो क्वेश्चन दिया है, सबसे पहले क्वेश्चन को लिख लेंगे। तो क्वेश्चन है 18, उसके बाद 12, 24 और 16, इसी का हमें एलसीएम निकालना है। इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एक रेखा, एक लाइन बाएं साइड में, यानी कि इस तरह से एक रेखा हम यहाँ पे खींच देंगे इस प्रकार से, और एक रेखा इसके नीचे इस तरह से राइटिंग कर देंगे। दो रेखा आपको खींचना है। ठीक, उसके बाद क्या करना है, अब जितनी भी संख्याएं दी हैं, इन सभी संख्याओं को हम सबसे छोटी अभाज्य संख्या से काटेंगे। तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या है, 2। तो सबसे पहले इनको 2 से काटेंगे। ठीक है, तो 2 से जब चारों संख्याओं को हम काटेंगे तो 2 से 18 काटेंगे, 9 बार में कटेगा। ठीक, 2 से 12 काटेंगे तो 6 बार में कटेगा, और 2 से 24 काटेंगे तो ये 12 बार में कटेगा। 2 से 16 काटेंगे तो ये 8 बार में कटेगा। उसके बाद इसके नीचे इस तरह से एक लाइन राइटिंग कर देना है। ठीक, अभी भी इसमें हम 2 से काट सकते हैं। हम छोटी संख्या से तब तक काटते रहेंगे जब तक अगर कोई एक भी संख्या कटेगा, तभी हम उससे काटते रहेंगे। तो फिर इसको हम 2 से काटेंगे तो 9 हमारा नहीं कटेगा, इसको इसे राइटिंग कर देना है। 6 काटेंगे 2 से तो 3 आएगा। उसके बाद 2 से अगर 12 में भाग देंगे तो 6 आएगा, और 2 से 8 में अगर भाग देंगे तो 4 आएगा। ठीक, इतना करने के बाद इस प्रकार से एक अंडरलाइन इसके नीचे खींचना है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें अभी भी 2 से हम भाग दे सकते हैं। तो 2 से फिर इसे काटेंगे तो 9 नहीं कटेगा, उसको राइटिंग कर लेंगे। जो नहीं कटेगा उसको वैसे लिख लेना है। 3 भी नहीं कटेगा, उसको भी वैसे राइटिंग कर देंगे। 2 से 6 काटेंगे तो 3 बार में कटेगा, और 2 से अगर 4 काटेंगे तो 2 बार में कटेगा। अब इसके नीचे फिर एक लाइन खींचना है, और यहाँ पे अभी हम 2 से काट सकते हैं, क्योंकि भी एक संख्या है जो 2 से कटेगा। तो जो नहीं कटेगा उसको राइटिंग कर लेंगे। तो 3, 9, 3, 3 इसको राइटिंग कर लेंगे, और 2 से 2 काटेंगे तो 1 बार में कटेगा। अब इसमें कोई भी संख्या ऐसा नहीं है जो 2 से कट जाए। इस कंडीशन में क्या करेंगे, उसके बाद अब यहाँ हम 3 से काटेंगे। 2 के बाद क्या आता है, 3। तो अब हम 3 से काटेंगे। तो 3 से अगर 9 को काटा जाए तो 3 तिरिका 9, यानी कि 3 आएगा। 3 से 3 काटेंगे तो 1 आएगा, और 3 से फिर 3 काटेंगे तो 1 आएगा, और ये जो लास्ट में 1 है इसको भी राइटिंग कर देना है। उसके बाद अभी यहाँ एक 3 है, इसको हम 3 से काट सकते हैं। तो 3 से 3 काटेंगे तो ये 1 हो जाएगा। बाकी सभी कितने हो जाएंगे, 1। अब दोस्तों इतना करने के बाद लेफ्ट साइड में जो भी संख्याएं आई हैं, यहाँ जितने भी संख्याएं लिखी हुई हैं, इन सबका आपस में गुणा कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ कितनी बार 2 लिखा है, 1, 2, 3, 4। तो यहाँ हम लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा में 2, यानी कि 4 बार 2 लिखा है। उसके बाद 3 कितनी बार लिखा है, 2 बार। तो 3 का गुणा हम करेंगे 2 बार में। अब क्या करेंगे, इन सबका गुणा करेंगे तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 तियाँ 48, और 48 में गुणा करेंगे 3 में तो 3 अठे 24, 24 के 4, और 3 चौके 12, और 2 14, यानी कि 144। 48 तियाँ 144। अब 144 क्या होगा, यही एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, यही 144 क्वेश्चन 18, 12, 24 और 16 का एलसीएम होगा। तो इस तरह से दोस्तों हम एलसीएम को निकाल सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं।
नंबर दूसरा देखते हैं। 15, 35, 18 व 25 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। अब इसमें भी दोस्तों क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले दिए हुए क्वेश्चन को राइटिंग कर लेंगे। तो इसको लिखेंगे 15, 35, 18 और 25। ठीक। क्वेश्चन लिखने के बाद दो रेखा आपको एक इस तरह से और एक नीचे के साइड में खींच लेना है। इस तरह से आपको दो रेखाएं खींच लेना है। ठीक। इतना करने के बाद अब जो संख्या दिया है इसमें सबसे छोटी संख्या से पहले हम भाग देंगे। तो सबसे छोटी संख्या होता है 2, लेकिन इसमें जितनी भी संख्या हैं वो उसमें से केवल 18 ही 2 से कटेगा। तो 2 से भाग देते हैं तो 15 नहीं कटेगा, इसको लिख लेंगे। 35 नहीं कटेगा, इसको भी राइटिंग कर लेंगे। 2 से 18 काटेंगे तो ये 9 बार में कटेगा। 25 नहीं कटेगा तो इसको राइटिंग कर देंगे। इसके बाद अब इसमें कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो 2 से कट जाए। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे? 2 के बाद क्या आता है? 3। तो 3 से इन सब में भाग देंगे। तो 3 से अगर 15 काटेंगे तो ये 5 बार में कटेगा। 35 नहीं कटेगा, इसको राइटिंग कर लेंगे। ठीक। 3 से 9 काटेंगे तो 3 तिरिका 9। उसके बाद 3 से 25 नहीं कटेगा तो इसको भी हम 25 राइटिंग कर देंगे। इतना करने के बाद अभी भी इसमें 3 से भाग दे सकते हैं क्योंकि एक 3 बचा हुआ है। जब तक कोई एक भी अंक कटेगा तब तक हम उस संख्या से भाग देते रहेंगे। तो 3 से भाग देंगे तो 5 नहीं कटेगा, इसको लिख लेना है। 35 नहीं कटेगा 3 से, इसको भी लिख लेंगे। 3 से 3 में भाग देंगे तो 1 आएगा और 25 नहीं कटेगा तो इसको राइटिंग कर देंगे। इतना करने के बाद अब 3 के बाद क्या आता है? 5। तो 5 से दी हुई संख्या को हम भाग देंगे। तो जब 5 से इसमें भाग देंगे तो 5 से 5 काटेंगे 1 बार में कटेगा। 5 से 35 काटेंगे 7 बार में कटेगा। 1 नहीं कटेगा, इसको राइटिंग कर लेंगे और 5 से 5 काटेंगे तो 5 बार में कटेगा। ठीक। उसके बाद यहाँ फिर हम 5 से काटेंगे तो 1 नहीं कटेगा, 7 को लिख लेंगे, 7 नहीं कटेगा, 1 को भी लिख लेना है और 5 से 5 काटेंगे तो 1 बार में कटेगा। ठीक है। इसके बाद अब इसमें क्या बचा है? केवल 7। तो 7 बचा है तो हम सीधा 7 से ही काट देते हैं। तो 7 से काटेंगे तो 1 राइटिंग कर देंगे, 7 से 7 काटेंगे तो 1 बार में कटेगा। बाकी जो 1 बचे उसको राइटिंग कर लेना है। अब इतना करने के बाद जो बाएँ साइड में जो जितने भी अंक यहाँ पे आए हैं, जो बाएँ साइड में संख्याएँ आई हैं, इन सबका आपस में गुणा कर देना है। यहाँ 2 कितनी बार आया है? 1 बार गुणा में। 3 कितनी बार है? 2 बार। 3 गुणा में 3। 5 कितनी बार है? 2 बार। तो 5 गुणा में 5 और 7 1 बार में है तो 7 का गुणा कर देंगे। उसके बाद जब सबका गुणा करेंगे तो ये क्या होगा? 2 तिया 6, 6 त्रिक 18 और 18 पंचे 90 और 9 पंचे 45, 450। 450 का गुणा करेंगे 7 में। तो 450 का गुणा 7 में करेंगे तो ये होगा 3150 और यही क्या होगा? इसका एलसीएम होगा। ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों हम किसी भी सवाल का या किसी भी संख्या का एलसीएम आसान तरीके से निकाल सकते हैं। तो आई होप कि आपको एलसीएम निकालना बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद जानते हैं एचसीएफ कैसे निकालें। इसके बाद इसके बाद जानते हैं कि एचसीएफ कैसे निकालें। क्वेश्चन नंबर तीसरा है 4, 12 और 16 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। अब इसमें हमें एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और हिंदी में इसको बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। ठीक। एचसीएफ निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ, तो ध्यान से देखना। तो जो भी संख्या दी हुई है, जो भी सवाल दिया है, पहले इसको राइटिंग करेंगे। तो 4, 12 और 16 इसका एचसीएफ निकालना है। अब इसमें जो सबसे छोटी संख्या है उसको पहले लिखेंगे। तो सबसे छोटी कौन सी है? 4। तो 4 को लिखेंगे और 4 से भाग देंगे। जो 4 से बड़ा है, तो 4 से बड़ा क्या है? 12। तो 4 से भाग देंगे 12 में। ठीक। तो भाग देंगे तो 3 बार जाएगा। ये कितना होगा? 4 तिया 12। 12 से 12 क्या होगा? कट जाएगा। ठीक। इतना समझ में आया? अब जो हमने 4 यहाँ पे लिया हुआ था वही 4 यहाँ राइटिंग कर देंगे और इस 4 से अब भाग देंगे 12 के बाद क्या बचा है? 16 में।
तो 4 से अब 16 में भाग देंगे। तो 4 से जब 16 में भाग देंगे तो 4 चौक के 16 यानी कि 4 बार जाएगा और इस घटाएँगे तो 16 और 16 आपस में कट कैंसल हो जाएगा, ठीक। अब लास्ट में क्या बचा था 4, तो जो लास्ट में बचा है, तो वही क्या होगा इसका एचसीएफ यानी कि 4 क्या होगा इसका एचसीएफ हो जाएगा। यानी कि लास्ट में जो भी संख्या बचे, जो लास्ट में जो संख्या काटे, वही क्या होगा दिए हुए सवाल का एचसीएफ होगा। तो इस तरह से हम एचसीएफ को निकाल सकते हैं। आई होप कि आपको एचसीएफ समझ में आ गया होगा। एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब जैसे एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 12, 14, 4 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। इसमें भी दोस्तों क्या निकालना है एचसीएफ निकालना है, ठीक है। तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन को राइटिंग कर लेंगे यानी कि 12, 14 और 4 ये हमारा प्रश्न है, ठीक। इसको राइटिंग कर लेंगे। अब इन तीनों संख्याओं में सबसे छोटा कौन सा है 4, 4 सबसे छोटी संख्या है। तो जो सबसे छोटा जो होगा उसको राइटिंग करेंगे और उसी से 4 से बड़ा कौन है 12, तो 4 से भाग देंगे 12 में। सबसे छोटा से जो बड़ा है उसमें भाग दे देंगे, तो 4 से 12 में भाग देंगे तो ये 3 बार में जाएगा, 4 तियाँ 12, ठीक। अब घटाने पे ये पूरा कट जाएगा। अब जो 4 जो हमने लिया था, वही 4 यहाँ नीचे भी लेंगे और उसी 4 से हम भाग देंगे 14 में। तो 4 से जब 14 में भाग दिया जाएगा, तो कितनी बार जाएगा? 4 तियाँ 12 यानी कि 3 बार जाएगा, क्योंकि 4 चौके 16 4 बार ले जाएँगे तो 16 हो जाएगा। तो 4 तियाँ 12 तो हम नीचे क्या लिखेंगे 12 और इसको घटाएँगे तो 4 में से 2 निकालेंगे तो क्या बचेगा 2, 1 में से 1 निकालेंगे तो ये कैंसल हो जाएगा। अब यहाँ क्या जो 2 शेषफल बचा है, इसी 2 से हम क्या करेंगे भाग देंगे, ये जो 4 आया है ऊपर इसमें, इस वाले 4 में हम 2 से भाग देंगे, ठीक। जब हम 4 में 2 से भाग देंगे, ये क्या हो जाएगा 2 दूना 4 यानी कि 2 बार जाएगा और ये पूरा कट जाएगा। तो लास्ट में जो बचा है 2, जो लास्ट में 2 बचा है, यही 2 क्या होगा, यही 2 इस सवाल का एचसीएफ होगा। यानी कि जो क्वेश्चन दिया था हमारा, इस क्वेश्चन का 12, 14 और 4 का एचसीएफ क्या होगा 2। तो इस तरह से दोस्तों हम एचसीएफ और एलसीएम आसान तरीके से और बहुत ही सटीक तरीके से निकाल सकते हैं। तो आई होप कि आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना समझ में आ गया होगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।